सामाजिक समरसता, सबका सम्मान, सबका उत्थान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ी जाति के लोगों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगजन एवं नशीले पदार्थों से पीड़ित व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से उनके सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाएं सतत रूप से चला रहा है। इसके अलावा अब मंत्रालय विमुक्त और घुमंतु जनजातियां, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए योजनाएं बना रहा है। वर्तमान सरकार के गठन के साथ ही मंत्रालय में नई ऊर्जा आई है और इसके विभागों ने अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को प्रभावी तरीके से पूरा करने के साथ साथ जन आकांक्षाओं को भी पूरा करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। 23 जून 2014 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली में संशोधन करके अत्याचार पीड़ितों की राहत राशि में 50% बढ़ोतरी की गई है। 16 जुलाई 2014 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2014 संसद में पेश कर इस कानून को और भी अधिक प्रभावी बनाने का कदम उठाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय केंद्र की स्थापना, जिसमें 195 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका 2 माह में भूमि पूजन प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के उद्यमियों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु 200 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से उद्यम पूंजी निधि की स्थापना की नई योजना की औपचारिक पहल की गई। एक समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण का संदेश देते हुए 4 सितंबर 2014 को राष्ट्रपति महोदय ने डॉक्टर अंबेडकर स्मृति व्याख्यान दिया। मैनुअल स्कैवेंजरों को परंपरागत अस्वच्छ व्यवसाय से हटाकर उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को गति देने के लिए 21 अगस्त 2014 को मंत्री महोदय की अध्यक्षता में केंद्रीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। NSKFDC ने 9,452 सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार के लिए कुल 54 करोड़ रुपए का रियायती ऋण उपलब्ध कराया। इसी दौरान NSFDC ने 2,954 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कुल 18 करोड़ रुपए का रियायती ऋण उपलब्ध कराया। अन्य पिछड़े वर्गों के 54,000 आवेदकों को उद्यम हेतु NBCFDC द्वारा कुल 92 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। इनके शैक्षिक विकास हेतु 19 जून 2014 को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 50 लाख विद्यार्थियों को लाभ देते हुए बजट राशि का 75% इस समयावधि में आवंटित कर दिया गया। 22 जून 2014 को शुरू की गई RGNF OBC योजना के तहत वर्तमान वित्त वर्ष में 7 करोड़ रुपए की राशि से 300 अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी। उच्च स्तरीय अनुमोदन हेतु बुजुर्गों के हित से संबद्ध नई राष्ट्रीय वृद्धजन नीति के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है एवं जून 2014 को हैदराबाद में वृद्धावस्था पर आयोजित 12वें ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को माननीय मंत्री महोदय ने संबोधित किया। मंत्रालय के नवगठित डिसेबिलिटी कार्य विभाग ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें शामिल हैं सहायक उपकरणों के लिए विकलांगजन को सहायता की योजना एडिप में सहायता राशि की ऊपरी सीमा में 66% से अधिक की वृद्धि, पहली बार आधुनिक यंत्रों और सहायक उपकरणों का चयन, 50 स्वावलंबन कंपोजिट कैंपों के जरिए देश के कोने कोने में विकलांगजन तक सहायता पहुंचाने की योजना, सरकारी नौकरी में 3% आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों व राज्य सरकारों को प्रभावी निर्देश, बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण को देश भर में बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन यानी NIUD की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने नई दिल्ली में ISLRTC भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव किया। भोपाल में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान के अतिरिक्त देश के हर राज्य में कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव, जीरकपुर पंजाब में 10 एकड़ भूमि पर 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की स्थापना की पहली बार विभाग द्वारा 15 नए ब्रेल मुद्रणालयों की स्थापना और 10 मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण की योजना स्वीकृत।
विकलांग विद्यार्थियों हेतु प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति। 62,660 विकलांग छात्र छात्रा लाभान्वित। विकलांग छात्रों हेतु राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति, निशुल्क कोचिंग आदि की योजना स्वीकृत की जा रही है। विगत 100 दिनों में मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों को नई ऊर्जा और गति देते हुए कई अभिनव एवं कल्याणकारी पहल की हैं। मंत्रालय ने प्रतिबद्धता और प्रगतिशील प्रयास की एक बेजोड़ परंपरा की शुरुआत की है, जो आने वाले समय में देश की खुशहाली की बुनियाद बनेगी।